क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे अब हम। द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। देखो क्या है, मतलब हमें डाटा दिया है और यहाँ पे नंबर ऑफ बैट्समैन दिए हुए हैं, यानी ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमें डाटा दिया हुआ है। अब हमें डाटा से क्या फाइंड करना है, हमें मोड फाइंड करना है। क्या निकालना है? सिर्फ मोड। तो यहाँ पे हमें डाटा तो मतलब सीक्वेंस में दिया है, डाटा थोड़ा चेक करना चाहिए क्योंकि अलग भी दिया होता है, मतलब जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। तो मोड का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है? एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। अब देखो ये वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया है। फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले ये देखो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या है। यहाँ पे 18 है, सबसे बड़ा नंबर इसमें 18 है, तो हम 18 वाली पूरी वैल्यू को ले लेंगे। तो ये पूरी वैल्यू को ले लिया हमने। आगे वाली जो अपर लिमिट होती है, सॉरी लोअर लिमिट जो वैल्यू होती है यानी 400, ये हमारी एल है, ये वाली वैल्यू हमारी F1 है और ऊपर वाली वैल्यू F0 और ये F2 है। तो बस कुछ नहीं, वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला में पुट करना है। लेकिन हमें अभी क्या है, हाइट भी चाहिए। तो देखो हाइट क्या है हमारी, 4000 पे 4000 बड़ा है ना, तो 4000 में से 3000 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1000। तो 1000 क्या है? हमारी हाइट है। अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज मिल गई, इनको फॉर्मूले में पुट करना है। एल की वैल्यू हमारी 4000 है, यहाँ पे लिख देंगे 4000 प्लस F1 हमारा क्या है? F1 18 है, तो यहाँ पे 18 माइनस F0 कितनी है? 4 अपॉन में 2 इंटू F1 की वैल्यू 18 है माइनस F0 कितना हमारा 4 माइनस F2 कितना है? 9। यहाँ पे वैल्यूज लिख ली, ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट हमारी 1000, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1000। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 4000 हो गया प्लस 18 में से 4 को माइनस करेंगे, 18 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14, देखो 14 आ गया। अब 2 का इंटू 18 में करेंगे, 2 का इंटू 18 में करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा और माइनस का साइन लगा दिया। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे कितना आएगा? 13। इतना क्लियर है। और ब्रैकेट में इनटू में हाइट यानी 1000। तो ये हो गया। आगे सॉल्व करेंगे 4000 प्लस 14 एज इट इज लिख देंगे, नीचे वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे इनटू में 1000। आगे सॉल्व करेंगे इसको, 4000 एज इट इज लिख देंगे प्लस। अब क्या करेंगे इसमें, हम इसका इसमें इंटू कर लेते हैं, तो 14000 हो जाएगा और अपॉन में 23। अब इसको क्या है? डिवाइड करना है। इसको क्या करना है? डिवाइड। अब क्या है, इनटू तो कर लिया, अब इसको क्या है? डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो डिवाइड, अब ये देखो कोई सी टेबल में आता नहीं है 23, तो इसको हम कैसे काटेंगे? तो देखो सिंपल सा है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पेज ले लेती हूँ, इसमें डिवाइड करेंगे। 23 डिवाइडेड बाय 14000, 23 डिवाइडेड बाय 14000। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो कितनी टाइम जाएगा? ये 6 टाइम चला जाएगा। कितना आएगा 6 टाइम? 138। तो यहाँ पे इससे कैरी ली तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 10 में से 8 जाएंगे तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हमने 0 तो ले लिया, लेकिन 20 इस डिजिट से छोटा है। यहाँ पे हम इस वाली 0 को लेंगे ना, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। यहाँ पे हमने इस वाली 0 को भी लिख लिया, तो 200 आ गया। अब ये कितनी टाइम डिवाइड हो जाएगा? 8 टाइम चला जाएगा। कितना आएगा? हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 184 आ जाएगी। अब इसको माइनस करते हैं, तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। यहाँ पे कितने बचा? 9। 9 में से 8 गए तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे हमें 16 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा। अब 0 बढ़ जाएगा तो ये 6 टाइम जाएगा। कितना आएगा? 138 आ जाएगा। कितना आ गया हमारी वैल्यू? 138।
अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, यहाँ पे कितने बचा 5, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं। पॉइंट लगाए तो हम दोबारा 0 लगा लेंगे, मतलब दोबारा 0 लगा लेंगे तो ये वैल्यू हो गई। अब ये क्या है 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम क्या आएगा हमारा 207। तो यहाँ पे 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 3, और यहाँ पे 1 कुछ नहीं। अब इसको आगे भी डिवाइड करना चाहे तो कर ले, पर अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये चलता ही रहेगा डिवाइड। तो हमारी वैल्यू क्या है ये आ गई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4000 प्लस, इसको डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई थी ये, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 608.69, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या है, हम इसको वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, यहीं पे ऐड कर लेते हैं 608.69, 4000 को ऐड करना है ना, ओके 4000 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो 4000 पॉइंट यहाँ पे 0 मान लेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं अब हम इन वैल्यूज को, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6.8064 ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर ली। अब इसको आंसर तो हमारा ये पे कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इसको आगे भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आंसर शीट में इसको अप्रॉक्स में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 4608 पॉइंट, यहाँ पे 6 है ना, इसको 7 कर देंगे, एक वैल्यू बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे अप्रॉक्स। मतलब हमारा जो आंसर है यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब कंप्लीट आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें मोड फाइंड करना था तो हमने मोड फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आया हो।